हूँ दिव्या। मैं विकास। और आप लोग हमें हमारे बेफिक्र चैनल पे देख रहे हैं। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं इस वीडियो पे। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम लोग आज एक वीडियो बनाएंगे जो है नो योर रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग कोविड-19। और जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल काफ़ी कंट्री लॉकडाउन खोले जा रही है और हमारे कोविड पे भी अब काफ़ी लॉकडाउन खुलने लगा है। अब हम थर्ड स्टेज तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रीओपन हो चुकी है। तो इस टाइम पे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कई सारी हमारी एक्टिविटीज़ है जो हाई रिस्क में आती है और कुछ एक्टिविटीज़ हमारे लो रिस्क में आती है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको इन्फेक्शन के हाई रिस्क में ले जाएगी और कौन सी एक्टिविटीज़ आपको लो रिस्क में ले जाएगी। टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें बताया है डिटेल की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको हाई रिस्क वाली है और कौन कौन सी लो रिस्क वाली है। और यहाँ पर रैंक दे रखी है फ्रॉम 1 to 9। 1 जो है वो लोएस्ट रिस्क है और जो 9 है हाईएस्ट रिस्क है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं और वो सेफ रहेगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको अवॉइड करनी चाहिए इवन आफ्टर लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी, जिससे कि आप लोग अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाए। और ये जो लिस्टिंग है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है लो रिस्क, सेकंड कैटेगरी है मॉडरेट लो रिस्क, देन थर्ड कैटेगरी है मॉडरेट, फोर्थ है मॉडरेट हाई और लास्ट है हाई रिस्क कैटेगरी। और अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटी लो रिस्क में आती है। जैसे ओपनिंग ऑफ योर मेल, यहाँ पर फिजिकल मेल की बात कर रहे हैं जो आप अपने लेटर बॉक्स में से निकालते हैं वाली मेल को अगर आप रिसीव करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा कोई खतरा नहीं है और यहाँ पर जो उसकी रैंक दी गई है 1 दी गई है विच इज़ द लोएस्ट। सेकेंड, अगर आप अपने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर आप ड्राइव थ्रू में से खाना लेते हैं या टेक आउट लेते हैं तो वहाँ पर भी इसकी रैंक सेकंड दे गई है, 2 दे रखी है। वहाँ पर भी ज़्यादा कोई ऐसा रिस्क नहीं है और इस एक्टिविटीज़ को लो रिस्क में रखा गया है। और थर्ड में जो मैं बताने वाला हूँ, लाइक आप फ्यूल स्टेशन पे जाके अपनी कार में फ्यूल भराते हैं, उसको भी यहाँ पर रैंक दे गई है सेकेंड। और वहाँ पर भी बताया गया है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी लो रिस्क एक्टिविटीज़ में रखा गया है। और अगर आप जाके टेनिस खेलते हैं या फिर एक्टिविटीज करते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में करते हैं जहां पर लिमिटेड लोग नंबर है, उसको भी इन्होंने लो रिस्क में रखा गया है और जिसकी रैंक 2 दे रखी है। उसके बाद अगर आप कैंपिंग में जाते हैं वो भी एक लो रिस्क फैक्टर में रखा गया है क्योंकि बेसिकली जो कैंपिंग होती है वो आइसोलेशन एरिया पे होती है जहां पर ज़्यादा क्राउड नहीं होता। और जब भी आप कैंपिंग पे ले जा रहे हैं तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, सारे मेजर्स करके रखिए। इसीलिए इन्होंने इसको भी एक लो रिस्क एक्टिविटी में रखा गया है और रैंक 2 रखा गया है इसीलिए। और अब मैं बात करती हूँ मॉडरेट लो एक्टिविटीज की, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग, गोइंग फॉर रनिंग, वॉक और बाइक राइडिंग और प्लेइंग गोल्फ। ये आता है थर्ड रैंकिंग में बिकॉज गोल्फ भी आप जो खेलते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस में आप खेलते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी आप काफी प्रिकॉशंस लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, तो ये थोड़ा लो रिस्क कैटेगरी में आता है, मॉडरेट लो रिस्क कैटेगरीज में आते हैं। और अब मैं वो एक्टिविटीज बताने वाला हूँ जो मॉडरेट रिस्क की लो रिस्क की फैक्टर में होते हैं पर जिनको रैंक 4 दिया गया है, जैसे कि स्टेइंग एट होटल वो, एंड नेक्स्ट सिटिंग इन द हॉस्पिटल फॉर वेटिंग फॉर अ डॉक्टर, गोइंग फॉर अ लाइब्रेरी और म्यूजियम, ईटिंग in the restaurant but outside, and walking on a busy town, spending hours in the playground। तो इन एक्टिविटीज को रैंक 4 इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर थोड़े मॉडरेट लेवल के ही रिस्क है जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो सके। तो अगर आप इन एक्टिविटीज को कर रहे हैं तो प्लीज आप ध्यान रहे कि आप हमेशा ग्लव्स और मास्क लगा के इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करें जिससे कि आपको इन्फेक्शन का जो खतरा है कम से कम बना रहे। और अब मैं बात करती हूँ मॉडरेट रिस्क एक्टिविटीज की, जैसे हैविंग डिनर विद योर फ्रेंड्स, डूइंग बारबेक्यू, गोइंग फॉर मॉल, गोइंग फॉर बीच, बिकॉज यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको सारे प्रिकॉशन लेके ही वहां पे आपको जाने का है। और अब हम बात करते हैं मॉडरेट रिस्क के, जहां पर रैंक 6 की एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है, जैसे कि सेंडिंग द किड्स टू स्कूल और कैंप्स एंड वर्किंग ऑन अ ऑफिस बिल्डिंग and swimming in a public pool and visiting to the elder related
इन देयर हाउसेस। इसको इसलिए किया गया है कि यहाँ पर काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं जहाँ पर आप लोगों का दूसरे के लोगों के साथ इंटरेक्शन होने का चांसेस है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा आप लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, हाथ में ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है और अपने आप को सैनिटाइज करके रखना है। और जिनके घर जा रहे हैं या जिनके संग आपका इंटरेक्शन होने वाला है, ऑफिस में भी, किसी के घर में भी, या फिर बच्चों को स्कूल भेज रहे, उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप लोग सारे सेफ्टी के मेजर्स लेते रहे। और अब जो एक्टिविटीज बताने गए हैं वो काफी सीरियस एक्टिविटीज हैं, जो कैटेगरीज में आती है मॉडरेट, हाई। बिकॉज इससे पहले जो 3 एक्टिविटीज बताई गई थी तो वो आप कर सकते हैं बिकॉज उसमें इतना ज्यादा खतरा नहीं था। बट जो ये एक्टिविटीज है जो हम बताने जा रहे हैं, इसके अंदर जो फैक्टर है वो 7 का है। और ये एक्टिविटीज आप जब भी करें जब बहुत नेसेसिटी हो, वरना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज इसे अवॉइड कीजिए। और इनकी हर एक एक्टिविटीज की जो रैंक है वो 7 दे रखी है, विच इज क्वाइट हाई। लाइक गोइंग टू अ हेयर सलून और बार्बर शॉप, ईटिंग फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट, और अटेंडिंग वेडिंग और फ्यूनरल, और ट्रैवलिंग बाय अ प्लेन, प्लेइंग फुटबॉल और बास्केटबॉल, और हगिंग एंड शेकिंग हैंड विद योर फ्रेंड्स। सो ये सारी एक्टिविटीज में आपने देखा कि इसको रैंक 7 इसलिए दे रखा है कि यहाँ पर हम लोग किसी लोगों से फिजिकल टच में आ रहे हैं। जैसे कि हम अगर किसी बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने तो वहां पर भी फिजिकल टच आ रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वहां पर हमसे जो पहले खाना खा के गया था वो आदमी इन्फेक्टेड था, और रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने स्टेरिलाइजेशन सही से कर रखा है वायरस को मारने के लिए। और अगर हम वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ वेडिंग्स पे कई बार गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा। फ्लाइट पे भी जब हम ट्रैवल करते हैं, यू डोंट नो कि आपसे ट्रैवल किया हुआ पहला वाला जो आदमी था वो इन्फेक्टेड था, उसने कहाँ कहाँ हाथ लगाए, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ फैल चुका है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी इनको रैंक 7 में रखा गया है। कोशिश कीजिए इन्हें अवॉइड कीजिए। इवन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में भी काफ़ी प्लेयर्स खेलते हैं एक साथ, तो जहाँ पर बॉल को भी काफ़ी लोग हाथ लगाते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई फैक्टर कि किसी कोई इन्फेक्टेड अगर प्लेयर है तो जिससे कि ये इन्फेक्शन आप लोगों को फैल सके। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सारी एक्टिविटीज है इसे अवॉइड करें और इन्फेक्शन से दूर रहे। और अब मैं बात करती हूँ हाई रिस्क एक्टिविटीज की, जिसको 8th रैंक दिया हुआ है और उसको आपको मैक्सिमम कोशिश करके अवॉइड करना है। जैसे ईटिंग एट बुफे, गोइंग फॉर जिम, गोइंग फॉर मूवी थिएटर, ये बहुत ही हाई रिस्क पे है, तो इसको आपको कोशिश करना है कि इसको आपको अवॉइड करने के लिए। और लास्टली मैं ऐसी एक्टिविटीज को बताने वाला हूं जिनको रैंक 9 दे रखा है, जैसे अटेंडिंग लार्ज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, गोइंग टू अ स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड अटेंडिंग अ रिलीजियस एक्टिविटी जहां पर कम से कम 500 लोगों से ज्यादा लोग हो, एंड गोइंग टू अ बार। तो ऐसी जगह पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके इन्फेक्शन को आपको लगने के लिए। तो प्लीज ये सारी जो एक्टिविटीज थी आप इन्हें अवॉइड कीजिए किसी भी कीमत पे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो चांसेस है बहुत ज्यादा कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। सो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी हम लोग देना चाहते थे, बिकॉज जैसे जैसे लॉकडाउन खोले जा रहा है देर आर मोर और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज भी खोले जा रही है, और हो सकता है कि कोई हम गलती से ऐसी जगह ना चले जाए जहां पर इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है। तो मैं चाहता था जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग ये जान ले कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से क्या चांसेस हो सकते हैं आपको इन्फेक्शन होने के लिए। और मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि थैंक्स करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स सना का, जिन्होंने हमें ये प्रोत्साहित किया कि हम लोग इस टाइप की वीडियो बनाए और इस पे कुछ बोले अपने व्यूअर्स के लिए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को पता लग सके कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिन्हें वो सेफली कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज को उन्हें अवॉइड करना चाहिए अंटिल कोरोना पूरा खत्म ना हो जाए। मेडिसिन जब तक ना आ जाए। बिल्कुल, और हम लोग ये दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीनेशन आ जाए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आएगा। आप लोग को भी सारी अवेयरनेस पता चल जाएंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, क्या क्या हाई रिस्क पे है, क्या क्या लो रिस्क पे है, क्या क्या मॉडरेट और लो मॉडरेट रिस्क पे है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन हमारी मिल जाएंगी। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। तो अब आपको मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।